कि अगर तुम हमारे खिलाफ या हमारी गलत नीतियों के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो बिल्डोजर चलाएंगे आप पर, आपके पूरी संपत्ति को नष्ट कर देंगे, एनकाउंटर करेंगे आपका, और जब भी नहीं माने तो भैया आपका पूरे सब कुछ तबाह कर देंगे। तो ये जो है तानाशाह सरकार है, रूल ऑफ लॉ की सरकार नहीं है। ये अपनी हरकतें छोड़ने वाले नहीं है। इनका एक ही इलाज है और वो इलाज है वोटिंग का इलाज। आप वोटिंग के माध्यम से इनकी सरकार गिरा दीजिए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी ताकत, और ना ये ताकत दिखाएंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक तल्ख टिप्पणी जो है सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बुलडोजर चलाते हैं तो चला सकते हैं, आगे की कार्रवाई के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट तैयार है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बहराइच में जो हिंसा हुई, वहां पर नोटिस चिपकाए गए घरों पर, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए स्टे लगा दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ये जो डिक्लेरेशन है वो आया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से कोई भी इस तरीके के मामले आते हैं उसमें बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई होती है, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हालात कैसे बदलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुजीत सम्राट जी हैं, एडवोकेट हैं। किस तरह से देखते हैं सर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये फटकार है योगी सरकार को और एक तरीके की चुनौती है। देखिए, ऐसा है इस देश के अंदर कुछ सरकारें जो हैं कानून को नहीं मानती हैं, और ख़ासकर जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वो मनमानी करती है, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानती है। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकारों को चेताया है, सरकारों को बताया है कि कानून को माना करें, संविधान को माना। इस देश में संविधान से देश चलता है, रूल ऑफ लॉ से देश चलता है। पर अफसोस की बात यह है कि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, फर्जी मुकदमे करते हैं, लोगों को जेलों में डालने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल कहे ना, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए आदेशों पर उनको एग्जीक्यूट भी कराए, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश दे रखे हैं SC/ST के खिलाफ, उनके फेवर में बहुत सारे एक आदेश दे रखे हैं। मगर आज भी SC/ST के खिलाफ कैसे प्रताड़ना होती है आपको सब पता है। उन्होंने कह रखा है एक ललिता कुमारी स्टेट वर्सेस उत्तर प्रदेश का एक मुकदमा है, 5 जजों की बेंच का मुकदमा। उसमें बोला कि FIR होनी चाहिए। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर रिपोर्ट जाती है तो पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड एन FIR। वो ड्यूटी बाउंड है कि FIR रजिस्टर्ड करेगा। मगर इस देश में दलितों को या मुस्लिमों को या उन गरीब लोगों को FIR कराने के लिए भी यहाँ पर आंदोलन करने पड़ते हैं। अफसोस की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस बात को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को शिव मोटो लेना चाहिए समय समय पे। अगर पहले ही जागरूक हो जाता, पहले ही अगर जग जाता, तो शायद इतने सारे घरों को, जो निर्दोष लोग हैं उनके घर नहीं टूटते। ये तो एक परंपरा बना ली उन्होंने कि भाई कोई भी आदमी है, केवल दलित मुस्लिम का कोई इंसान है तो उस पर बिल्डोजर चलाओ घर पर, आप उसको फिजिकली भी नुकसान पहुँचाओ, फिर उस पर मुकदमा लगाओ, मुकदमे में 20-20 साल तक उसको जेलों में करो, जेलों के चक्कर लगवाओ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाओ, और उसने जो पूरी ज़िंदगी में मेहनत करके अपना आशियाना बनाया था उसको तबाह कर दो। एक प्रकार से बर्बाद करना है, कौमों को बर्बाद करने की रणनीति है, और डर दिखाने की भी रणनीति है कि अगर तुम हमारे खिलाफ या हमारी गलत नीतियों के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो बिल्डोजर चलाएंगे आप पर, आपके पूरी संपत्ति को नष्ट कर देंगे, एनकाउंटर करेंगे आपका, और जब भी नहीं माने तो भैया आपका पूरे सब कुछ तबाह कर देंगे। तो ये जो है तानाशाह सरकार है, रूल ऑफ लॉ की सरकार नहीं है। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, अगर किसी इंसान ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और मुकदमा कोर्ट में चलना चाहिए। कोर्ट भी जो भी वर्डिक्ट देगा, जो भी जजमेंट देगा, उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना चाहिए। यहाँ तो खुद ही कोर्ट है, खुद ही कानून है, खुद ही जज है, खुद ही वकील है, सब कुछ खुद ही कर देते हैं। अगर सब कुछ खुद ही करना है तो फिर इतना सिस्टम, लीगल सिस्टम क्यों रोक रखा है बताइए, क्यों लीगल सिस्टम पे इतना पैसा खर्च होता है? तो ये सरासर गलत है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना चाहिए, केवल सख्त नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कार्रवाई करके ऐसे राजनेताओं के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ ये नज़ीर भी बनानी चाहिए, ऐसा उदाहरण भी पेश करना चाहिए कि अगर कोई भी राजनेता या राजनेता के कहने पर कोई भी अधिकारी अगर ऐसा गलत काम करता है, कानून के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या ये आप मान लेना चाहिए कि आगे से जो है बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगने वाली है या सरकारें मान जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जो सरकारें बैठी हुई हैं उनको पता है कि हर
जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक भी ये भी शक होता है कि कुछ जज भी ऐसे ही मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। सारे जज नहीं ऐसे, कुछ जज ऐसे हैं जो उसी मानसिकता के लोग हैं। वो जज उन लोगों को आगे संरक्षित करते हैं, संरक्षित करने के बाद में वो कुछ भी करते रहें, उनके फेवर में ही जजमेंट जाएगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में ये अपनी हरकतें छोड़ देंगे। ये अपनी हरकतें छोड़ने वाले नहीं हैं। इनका एक ही इलाज है और वो इलाज है वोटिंग का इलाज। आप वोटिंग के माध्यम से इनकी सरकार गिरा दीजिए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी ताकत और ना ये ताकत दिखाएंगे। अपनी सरकार बनाइए। जब तक तुम वोटिंग का इस्तेमाल सही तरीक़ा से नहीं करेंगे, कैसे बनते हैं राजनेता, कैसे बनते हैं सीएम, वोटिंग के आधार पर बनते हैं। और पुलिस सीएम के अंडर में रहती है, स्टेट के अंदर में। जब सीएम ईमानदार होगा, सीएम न्यायप्रिय होगा, सीएम संविधान को मानेगा, सीएम रूल ऑफ लॉ को मानेगा, तो उसकी जो पुलिस है वो भी रूल ऑफ लॉ को मानेगी। जब सीएम ही रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहा तो उसकी पुलिस जो है वो निरंकुश हो जाती है और वहाँ पर वो बंदूक का राज, गोली राज का चलाना चाहती है, जो सरासर गलत है। इसलिए जनता के पास में इन चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट कचहरी कानून तो है ही, उसके साथ साथ में 5 साल में वोटिंग का जो अधिकार है वो भी मिलता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर आपने रूल ऑफ लॉ की बात की, लेकिन हम देखते हैं कि आज के समाज में कहीं पर भी कोई हिंसा, कुछ उन्मादी भीड़ आती है, कोई त्यौहार होता है, कुछ भी अगर होता है, यहाँ तक कि अगर कोई मुस्लिम प्रोटेस्ट भी करता है और उसमें अगर कोई हिंसा होती है तो बुलडोज़र तैयार हो जाता है। तो इसमें सीधे तौर पर ये आरोप लगता है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तो फिर हमारे जो लीगल चीज़ें हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, ये सारे रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत अगर कोई काम नहीं करता है तो ये खड़े क्यों नहीं होते? देखिए, पहले तो मीडिया के माध्यम से ऐसे लोग जो है नैरेटिव सेट करते हैं कि एक समुदाय विशेष के लोग ही दंगा फैलाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। जब लोगों के दिमाग में नैरेटिव सेट हो जाता है या पुलिस के दिमाग में नैरेटिव सेट हो जाता है तो फिर उनको आसानी होती है उनको फंसाने के लिए। तो पहले मुस्लिम और दलित के लिए इन्होंने एक नेगेटिव नैरेटिव सेट किया कि भाई ये लोग जो हैं ज़्यादा अपराधी किस्म के होते हैं, ये लोग दंगे करते हैं। उसके बाद अब ये जो लोग हैं इनके कुछ गुंडे प्रकार के लोग उनको संरक्षित करते हैं, ये लोग राजनीतिक लोग और पुलिस वाले भी, और उन पर ये ऐसे उन्माद मचमाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे बहराइच में हुआ तो एक लड़का है वो ऊपर चढ़ जाता है एक मुस्लिम समाज के घर पे और उसका झंडा, विशेष झंडे को हटा देते हैं, तो जो सरासर गलत है। अगर तुम किसी के घर में जाकर अगर कुछ बदतमीजी करते हैं तो कोई सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम नहीं करेगा, सेल्फ डिफेंस के लिए काम करेगा ना। आप किसी घर में आग लगा रहे हैं, किसी की बहन बेटी को परेशान कर रहे हैं, और इंसान अपनी सेल्फ डिफेंस में अगर कोई एक्शन लेता है तो सरासर गलत नहीं है। वो तो कानून इसके परमिशन देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा सकता है। तो इसलिए जितनी भी सरकार है उनको समझना चाहिए कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो, सब लोग इसी देश के निवासी हैं, सभी लोग कानून को मानते हैं। सरकार के समक्ष सब लोग समान हैं। सरकार को सबके लिए न्याय करना चाहिए और सरकार को सबको बराबर समझना चाहिए। जो सरकार नहीं समझ रही है वो केवल एक जाति विशेष के लोगों को प्रमोट करने का काम करती है, केवल एक जाति विशेष के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, केवल एक धर्म को बढ़ाने का काम करती है। वो दिखाना चाहती है कि हम एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग हैं, तो हमारी सरकार है और सरकार यही काम करेगी। जो इस देश की भाईचारे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो इस देश के संविधान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो इस देश की न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के लिए बहुत खतरनाक है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश में एक ऐसा विवाद करके छोड़ के जाएंगे कि देश कभी भी भाईचारे पर विश्वास नहीं करेगा। पर यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि सरकारें भले ही कैसे भी, मतलब कि कौन से भी जो दिमाग की सरकारें हों, चाहे वो किसी हिसाब से चलाती हों, चलाना तो उन्हें संविधान के अधीन ही ये सारी चीज़ें। तो ये जिम्मेदारी बनती है ना कि संविधान के अकॉर्डिंग वो लोग क्यों नहीं चल रहे हैं। कोर्ट की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। तो वो चीज़, क्योंकि सवाल आम जनमानस से ही उठता है कि भाई उम्मीद लगाई जाती है कि कोर्ट क्या कर रहा है, सुमोटो क्यों नहीं ले रहा है, हमारे घर क्यों गिराए जा रहे हैं। तो ऐसे मामलों में क्या नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का है संविधान को सुचारू रूप से चलाना। अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है, वॉल्यूशन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, क्योंकि संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी केस में सुमोटो ले सकता है, हाई कोर्ट ले सकता है सुमोटो। अगर उसको लगता है गलत कर रही हैं सरकारें तो सरकार के खिलाफ भी वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मगर यहाँ जानबूझकर, क्योंकि एक मानसिकता के लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि एक धर्म को हमें प्रमोट करना है,
एक धर्म के लोग हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ हमें नफरत फैलानी है, उससे राजनीतिक रोटियां सीखती हैं, सारा सिस्टम उससे चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रमोट करने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, जो सरासर गलत है। ये रूल ऑफ लॉ की परिभाषा में नहीं आता है। भारत का संविधान तो सबको न्याय के समक्ष और न्याय सबके लिए बराबर है। पर ऐसे क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 14 ही कहता है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो कहाँ है ये, बताइए? नहीं है। एक जाति विशेष के लोगों के लिए तो कानून अलग तरीक़ा से काम करता है और एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों के लिए कानून अलग काम करता है। अभी गौरी लंकेश का जो हत्यारे हैं वो निकल कर आए हैं, तो उनका स्वागत किया जा रहा है, जैसे बहुत बड़ा काम किया। जब हत्यारों को माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा इस देश के अंदर, तो लोगों में क्या भावना जाएंगी? हत्यारों को अगर महिमा मंडल किया जाएगा हत्यारों को, तो क्या उनके विशेष में क्या जाएगा, उनके दिमाग में क्या जाएगा? फिर तो लोग हत्यारे बनना चाहेंगे, फिर तो लोग गैंगस्टर बनना चाहेंगे। तो इस सरकारों को सोचना चाहिए ना कि हत्यारे को अगर कोई पब्लिकली अगर कोई सपोर्ट करता है और पब्लिकली उनका महिमा मंडल करता है, तो ये सरासर गलत है ना। हत्यारा तो हत्यारा है ना। आप क्या करना चाहते हैं बताइए? आप हत्यारे को महिमा मंडल करके उसके मनोबल को बढ़ाकर दूसरे लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जो तुम्हारे विचार के लोग नहीं, अगर तुम उनको ख़त्म भी कर देंगे, उनका कत्ल भी कर देंगे, तो भाई ना तो पुलिस कुछ करेगी तुम्हारा, ना कानून कुछ करेगा, और ऐसे ही मान सम्मान तुम्हारा होगा। एक हत्यारे को तुम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पे आपका गुजरात में भी ऐसे ही हुआ था। बिल्किस बानिस के साथ में क्या हुआ था? रेप हुआ था। रेप होने के बाद में 10 लोग जो थे रेपिस्ट थे, उनको बाहर जब निकले तो उनका महिमा मंडल किया गया, उनका स्वागत किया गया, फूलों मालाओं से स्वागत किया गया। आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहती हैं सरकारें कि भैया जो आदमी एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ या एक विशेष लोगों के खिलाफ जो देश में संविधान को बचाना चाहते हो और बीजेपी और आरएसएस की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, अगर उनके खिलाफ अगर तुम कुछ भी करोगे तो ना तो सरकार तुम्हारे कुछ कहने वाली है, सरकार तुम्हारा साथ देगी, सरकार तुम्हारे खिलाफ कोई काम नहीं करेगी और तुम्हें समाज में मान सम्मान मिलेगा, जो सरासर गलत है। इस देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हिलाने वाली बात है, जो भाईचारे पर है, न्याय पर है, समता सत्तनता पर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ देश का और संविधान का, उसको हिलाने वाली बात है ये, जो सरासर गलत है। और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकारों को भी काम करना चाहिए और न्याय को तो काम करना ही करना चाहिए, क्योंकि न्याय के समक्ष सब लोग बराबर हैं।